बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन टू न्यू वीडियो ट्यूटोरियल स्केचअप प्रो 2019। दोस्तों, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में सेकंड क्लास में जो कि कमांड के शॉर्टकट कमांड से ताल्लुक़ रखती है। पहली हमारी क्लास थी 10 कमांड 1 से लेकर 10 तक। मैंने आपको गाइड किया था कि आपने कीबोर्ड की मदद से आपने कमांड किस तरह शॉर्टकट कमांड किस तरह यूज़ कर सकते हैं, अपने टूल बार को कीबोर्ड की मदद से किस तरह ले सकते हैं। अभी इसका सेकंड वीडियो सेकंड पार्ट है, सेकंड क्लास है। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपके सामने 10 किस्म के टूल बार, जो 10 टाइप टूल बार हैं, वो रखूंगा। उनको आपने कीबोर्ड की मदद से किस तरीके से ले सकते हैं। तो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले गाइज, आपने अपनी कीबोर्ड की मदद से सबसे पहले जो हमने रखा हुआ है वो है मटेरियल बकेट। मटेरियल बकेट को अपने कीबोर्ड की मदद से आप किस तरह ले सकते हैं, ठीक है। वैसे मटेरियल बकेट का ऑप्शन जो है ये हमारे सामने यहाँ पर ये नजर आ रहा है। ये देखें, पेंट बकेट या मटेरियल बकेट एक ही काम है इसका, ठीक है, नाम एक ही चीज है। आपने इसको अपने यहाँ पे आपने माउस सेलेक्ट टूल से आपने ले लिया है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने कीबोर्ड माउस की मदद से आपने किस तरह कीबोर्ड की मदद से आप किस तरह ले सकते हैं। आपने कीबोर्ड से सिंपल बी को प्रेस करना है। जैसे ही बी प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है मटेरियल बकेट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। नंबर 2 पे हमने बैक एजेस को हम किस तरह ला सकते हैं। बैक एजेस जो है हमारी बैक लाइनें हैं, जो हिडन लाइनें एक 3D ऑब्जेक्ट के साथ, जो अभी ये देखें हमारे पास ये एक 3D ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है। अभी इसको मैं साइड पे लेके जाता हूँ। ये देखिए मूव टूल, उस टाइम मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मूव टूल को जब तक इसको आप सेलेक्ट करके नहीं यूज करेंगे तो ये तंग करता है ड्राइंग को, ठीक है। पॉलीगॉन को भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अभी इनके अंदर ये आपको 1 2 3 4 यानी कि वो आपको ग्रीन एक्सिस और रेड एक्सिस के जो फेस हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपको इसके बैक जो फेस हैं, जो हिडन फेस होते हैं, वो आपको नहीं नजर आ रहे। आप अपने इसी टॉप से, इसी फ्रंट फेस से आप उनको भी देखना चाहते हैं तो आपके सामने जो है वो यहाँ पर ये है, ये वाला ऑप्शन है बैक एजेस का। देखें बैक एजेस जो आपको नजर नहीं आ रहे वो यहाँ से नजर आएंगे, ठीक है। जो भी हिडन लाइनें पूरी ड्राइंग पर लगी होंगी, अभी मैंने ये सर्कल डिलीट किया तो सर्कल का एक जो पोर्शन था वो यहाँ पर रह गया। इसको हम ऐसे करते हैं, वो देखें नीचे नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। जो छुपी हुई लाइनें होंगी आपको डॉटेड में यहाँ पर नजर आएंगी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे select टूल बार लेता हूँ, यहाँ पे दोबारा ये देखिए सिलेक्ट टूल बार मैंने ले लिया है, इसको मैंने ऑफ कर दिया है। माउस का कर्सर आपके सामने है। अभी कीबोर्ड से आपने सिंपल टाइप करना है के का ऑप्शन जैसे ही टाइप करेंगे आपके सामने बैक एजेस का जो ऑप्शन है, बैक एजेस का जो टूल है वो ऑन हो जाएगा। फिर दोबारा के को आप प्रेस करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा, यानी कि ऑन ऑफ एक ही बटन से आपका जो है वो हो रहा है। अभी थर्ड के ऊपर हम ने जो टूल बार रखा है वो है पेन, यानी कि हैंड की कमांड। पेन का मतलब है आप हाथ की मदद, वो टूल बार के ऊपर भी ये हाथ बना हुआ नजर आ रहा है। पेन लिखा हुआ है, पेन द कैमरा व्यू विक्टर ऑफ हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और हॉरिजॉन्टली। अभी आप इसको भी सिंपल सेलेक्ट टूल बार की मदद से लेके अपनी ड्राइंग को राउंड अबाउट किसी भी डायरेक्शन में आप अपनी इस ड्राइंग को रख सकते हैं। अगर आपने कीबोर्ड से इस पेन के टूल बार, जो पेन का बटन है, इसको आपने लेना है तो आपने कीबोर्ड से एच को प्रेस करेंगे तो आपके सामने हैंड का बटन ये देखें आ गया है, ठीक है। तो आप इससे शॉर्टकट कमांड। नंबर 4 पे हमारे पास है ऑफसेट की कमांड। ऑफसेट की कमांड ये देखें हमारे पास ये ऑफसेट की कमांड है। यहाँ पे हम इसका ऑफसेट लेते हैं, ये देखें ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट की कमांड ये हमारे पास है। तो इसको हमने कीबोर्ड से अगर लेना चाहते हैं तो आपने सिंपल, ये मैंने सेलेक्ट मोड लिया, अभी कीबोर्ड से लेना है तो आपने कीबोर्ड से सिंपल प्रेस करना है एफ को प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये ऑफसेट की कमांड जो है ये हमारे पास आ जाएगी। ये देखिए हमारे पास, ठीक है। सिंपल एफ की मदद से हमने ऑफसेट की कमांड जो है वो रख ली,
किसी भी आप डायरेक्शन में इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ऑफसेट की कमांड। अच्छा, नेक्स्ट हमारा 5 नंबर पे है स्केल की कमांड। स्केल की कमांड बड़ी जबरदस्त किस्म की कमांड है जी। स्केल की कमांड ये है, हमारे पास स्केल टूल बार, इसको लेते हैं हम, इसकी स्केल की डायरेक्शन को किसी भी तरीके से हम यहाँ पे कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, स्केल की कमांड को लेने के लिए आपने अपने कीबोर्ड से सिंपल एस का बटन टाइप करेंगे तो आपके सामने स्केल की कमांड आ जाएगी। स्केल की कमांड को यूज करने के लिए आपने अपने ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सिलेक्ट करना है। जिस पोर्शन को आप सिलेक्ट करके स्केल करना चाहते हैं वहां पे आप सिलेक्ट करें और उसको स्केल कर लें। मुकम्मल सिलेक्ट करके मुकम्मल स्केल करना चाहते हैं, स्केल कर लें। ठीक है जी। टाइप ऑफ डिमेंशन यहाँ पर दे दें, 1 टाइम्स को स्केल करना है, 2 टाइम करना है, 3 टाइम करना है, यहाँ पे आपने दे देना है। आप अगर सिंपल एक क्वेश्चन को अगर आप करना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन को यहाँ से आप इस, ये मिसाल के तौर पे ये वाला हमारा क्वेश्चन है, इसको आपने स्केल करना है तो आप स्केल की मदद से आप इसको भी स्केल आउट और स्केल इन कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने इनके मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट के ऊपर आप स्केल की कमांड को अगर शॉर्टकट तरीके से लेना चाहते हैं तो एस टाइप करेंगे कीबोर्ड से। नंबर 6 के ऊपर रोटेट की कमांड। रोटेट की कमांड जो हमारे पास ये वाली है, ये देखें रोटेट की कमांड। इसको आपने कीबोर्ड से लेने के लिए आपने सिंपल क्यू प्रेस करना है। कीबोर्ड से क्यू प्रेस करने के बाद ये देखें रोटेट की कमांड आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, इसी चीज को रोटेट करने के लिए आपने इस चीज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने रोटेट की कमांड लेनी है और उस चीज के पोर्शन के ऊपर जिस डायरेक्शन में उसको आप लेना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जिस तरीके से भी आप रोटेट करना चाहते हैं रोटेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अभी नंबर 7 के ऊपर हमारे पास है अरेज की कमांड। अरेज की कमांड में आपको बहुत अच्छी, इसके अंदर बहुत बहुत अच्छी कमांड है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छे फंक्शन है, वो भी आपको मैं सिखाता चलूंगा। ठीक है, अरेज की कमांड लेने के लिए कीबोर्ड से आपने सिंपल, ये हमारे पास अरेज बटन है, कीबोर्ड से आपने सिंपल अरेजर बटन से ई प्रेस करना है तो हमारे पास अरेजर आ जाएगा। ये देखिए अरेज की कमांड, आप किसी भी चीज को यहाँ से अरेज कर सकते हैं। ठीक है, आप मुकम्मल अरेज के बटन को प्रेस करके रखेंगे तो आपके सामने ये अरेज करता जाएगा। ठीक है, आप माउस से डायरेक्शन को चेक करते रहें, अरेज करता जाएगा। अगर आप एक मरतबा प्रेस करेंगे तो एक चीज को सिलेक्ट करके ये अरेज करेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पर है हमारे पास शेप रेक्टेंगुलर कमांड, यानी कि शेप की कमांड जो हमारे पास है, हम शेप ड्रा करना चाहते हैं उसकी कमांड, वो हमारे पास मैं आपको दिखाता चलूं। ये हमारे पास जो है ये है शेप की कमांड। ठीक है जी, इधर हमारे पास होगी शेप की कमांड के लिए आप सिंपल आर प्रेस करेंगे। ठीक है, ये आपके पास शेप की कमांड है। ठीक है, आर प्रेस करने से आप किसी भी शेप को इस तरह ड्रा कर सकते हैं। आपके पास आर की कमांड जो है ये है शेप की कमांड। ठीक हो गया जी, इसको लेने के लिए आपने कीबोर्ड से आर का बटन प्रेस करना है। नेक्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ऑर्बिट की कमांड। ऑर्बिट की कमांड को लेने के लिए आपने अपने कीबोर्ड से, ये ऑर्बिट का साइन है हमारे पास, मैं आपको दिखाता चलूं, ये है ऑर्बिट का साइन जहां पे मेरे माउस का एरो है। इसको आपने कीबोर्ड से लेने के लिए आपने क्यू प्रेस कर, सॉरी, आपने इसको ओ प्रेस करना है। ओ प्रेस करने के बाद ये देखें, और प्रेस करने के बाद अपने ड्रैग को किसी भी डायरेक्शन में आप ऑर्बिट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें मैंने बिल्कुल इसको घुमा दिया है। ठीक है, अभी पर लास्ट हमारे पास जो है कमांड वो है पुश एंड पुल की कमांड। बहुत जबरदस्त किस्म की कमांड है। स्केचअप में 3D ड्राइंग इस्तेमाल करने के लिए बेसिक जो कमांड हमारे पास पुश एंड पुल है, आप उसको पुश एंड पुल कर सकते हैं। इसको लेने के लिए आपने अपने कीबोर्ड से सिंपल पी प्रेस करेंगे तो पुश एंड पुल नाम से जाहिर है पुश एंड पुल की कमांड आप ले सकते हैं। आपने फर्स्ट डिमेंशन जो देनी है, मिसाल के तौर पर अगर मैंने फर्स्ट डिमेंशन ये दे दी है, ठीक है, ये दे दी है, अभी आपने इस डिमेंशन को डबल क्लिक करेंगे तो अब आपके पास ये कमांड आती जाएगी। ये देखिए, ठीक है, अगर आप टॉप करते हैं ये तो आपके पास टॉप के ऊपर वही कमांड उसी सेम स्केल के अंदर आती जाएगी। ये देखिए, मैं इसको इतना अप करता हूँ, अभी मैं डबल क्लिक करता जाऊंगा तो उसी स्केल में हमारे पास ये अप होती जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास थी लास्ट कमांड जो थी पुश एंड पुल। आज की जो हमारी क्लास थी, सेकंड क्लास थी कमांड शॉर्टकट कमांड के हवाले से। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, 3 क्लास के साथ, जो कि शॉर्टकट कमांड से रिलेटेड रखती होगी। अपनी
जो स्केचअप प्रो है उसको इस्तेमाल करने के लिए शॉर्टकट कमांड का आना सीखना ज़रूरी है, ताकि आप इजीली तरीके से अपने कीबोर्ड पे काम करते हुए कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड की मदद से शॉर्टकट बटन से आप उस टूल बार को यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थर्ड क्लास के साथ, कमांड की थर्ड क्लास के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए व्यूवर्स उनके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं थैंक्स कहता हूं कि वो मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। अल्लाह हाफिज़।